सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरम्। अपार गुण के गुरु रहे अगुरु गंध अनगार, पार पहुँचने नित नमो प्रणाम बारंबार, प्रणाम बारंबार। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्रगिरी तीर्थ के 1008 श्री मूलनायक चंद्र प्रभु भगवान की, विश्वशंकर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनि राज्यों की प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, गुरु वैणम भक्ति निर्झर के गवाक्ष से, चूँकि आज 18 तारीख है और विशेष रूप से पूरा भारत ही क्या पूरा विश्व परम पूज्य आचार्य भगवंत को अंतस चेतना से पूरे मन से याद करता है। हम भी सभी आज याद करते हैं। एक गुरु ना मिला, एक गुरु ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या। एक गुरु ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या। एक मन ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या। एक मन ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या। मैं धूल हूँ और तू है गगन, कैसे छुए हम तेरे चरण। मैं धूल हूँ और तू है गगन, कैसे छुए हम तेरे चरण। लाख बंधन यहाँ, लाख बंधन यहाँ, दिल में भक्ति पले भी तो क्या। एक गुरु ना मिले, सारी दुनिया मिले भी तो क्या। एक मन ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या। तकदीर की मैं
कोई भूल हो, डाली से बिछड़ा हुआ फूल हूँ। तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से बिछड़ा हुआ फूल हूँ। साथ तेरा नहीं, साथ गुरु का नहीं, सारी दुनिया चले भी तो क्या, एक गुरु ना मिले सारी दुनिया मिले भी तो क्या, एक मन ना खिला सारी बगिया खिले भी तो क्या। चरणों में रह कर रो लेते थे, वो आंसू नहीं थे मोती से कम। चरणों में रह कर जो रो लेते हम, आंसू नहीं थे वो मोती से कम। चरण तेरे नहीं, चरण तेरे नहीं, लाख आंसू बहें भी तो क्या। चरण तेरे नहीं, लाख आंसू बहें भी तो क्या। एक गुरु ना मिले सारी दुनिया मिले भी तो क्या, एक मन ना खिले सारी दुनिया सारी बगिया खिले भी तो क्या। ओ मेरे गुरुवर परम, ओ मेरी अंतिम शरण, तेरा ही बस ध्यान। ओ मेरे गुरुवर परम, ओ मेरी अंतिम शरण, तेरा ही बस ध्यान। तू ही मेरा मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तू ही है भगवान, तेरा ही बस ध्यान, तेरा ही बस ध्यान। कोई अपनी दौलत पर नाच करता है, कोई अपनी किस्मत पर नाच करता है। हम जो ठहरे गुरु के चरणों की धूल, सो हम अपनी श्रद्धा पर नाच करते हैं, हम अपनी श्रद्धा पर नाच करते हैं। गुरु वर्णम की गवाक्षी से आचार्य जी इस युग को तीर्थंकर तुल्य भगवान के समान भक्तों के लिए मिले। कुंडलपुर की बात है, आचार्य जी बड़े बाबा के मंदिर में दर्शनार्थ पहाड़ पर चढ़ते हुए जा रहे थे। साथ में कुछ मुनिगण थे और कुंडलपुर हरा भरा हो गया था हरियाली से। आचार्य जी ने मुनियों से कहा, देख रहे हो इसको? सबने कहा आचार्य जी बहुत अच्छा हरा भरा लग रहा है। आचार्य ने कहा, सुनो, ये जो हरा भरा दिख रहा है इसकी एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, 10,000 बार नहीं,
1,00,000 बार नहीं, 10 लाख बार नहीं, 1 करोड़ बार नहीं, 10 करोड़ बार नहीं, 1 अरब बार नहीं, 10 अरब बार नहीं, 1 खरब बार नहीं, 10 खरब बार नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत अनंत बार इस हरियाली में जन्म ले चुके हो और इस युग को, इनकी आँखों को मनोरंजन के कारण बने हो। अब अवसर आया है एक बार मनोभंजन हो जाए। क्या मनोरंजन और मनोभंजन में क्या अंतर है? दुर्ग पद्मनाभ वाले पद्म प्रभु भगवान की आराधना में लीन रहने वाला संसारी प्राणी भगवान से संसार की दौलत मांगता है, जबकि आशीष जी का कहना है ये स्वयं दौलत का खजाना है, ये दौलत का अलौकिक भंडार है, पर ये कागज के नोटों की दौलत नहीं, वह अद्भुत दौलत जिसको तीर्थंकर भगवंतों ने तपः साधना के माध्यम से, संयम पालन के माध्यम से, अशुभोपयोग से शुभोपयोग और शुभोपयोग से शुद्धोपयोग और शुद्धोपयोग से केवल ज्ञान और केवल ज्ञान से ध्यान और उस ध्यान से मुक्ति पाई है। वो मुक्ति नुक्ति के लड्डू जैसी है। अच्छे से कहते क्या नुक्ति के लड्डू खाए? आप सभी ने खाए होंगे, एक बार नहीं अनेक बार, एक भाव में नहीं। जब जब मनुष्य भाव धारण किया होगा तब तब हमने नुक्ति के लड्डू खाए, लेकिन मुक्ति का लड्डू खाने का मन भी नहीं बनाया है। मन भर खाए होंगे, लेकिन आशीष जी कहते हैं मन भर लड्डू खाए हैं, लेकिन एक बार मन से मुक्ति के लड्डू खाने का तू मन तो बना ले। और जब एक बार मन बन जाएगा तो आचार्य भगवंत बहुत बार बार कुंडलपुर आए हैं। 1976, 77 और बीच में भी अनेक चातुर्मास किए। इसके उपरांत उसी कुंडलपुर में उस समय उस ग्रंथ की कीमत 300 साढ़े 300 रुपये थी। एक पुस्तक की कीमत। एक विद्वान आचार्य जी के पास एक पुस्तक लाए और कहते हैं कि आचार्य जी ये इसकी कीमत बहुत है, ये कीमती पुस्तक है, 350 की है, आप इसको अवश्य पढ़ें, आपको हम भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं। मालूम आचार्य जी ने क्या कहा? जिनको मन से मुक्ति की चाह होती है उनके भीतर युक्ति, आगम, यथार्थ में नए और मतार्थ भी और शब्दार्थ भी तो अंत में भावार्थ भी विचरण करता है अद्भुत भावों में। तो आशीष ने कहा कि भैया इससे कीमती तो हमारा समय है। क्या? इस पुस्तक से कीमती हमारा समय है। हम उस समय से अधिक कीमती और किसी को भी नहीं मानते और ना ही जानते हैं और ना ही मानते हैं। इसलिए हमारे पास तो वह कीमती समय, समय सारभूत आत्म तत्व की आराधना है। ऐसे अद्भुत आचार्य भगवंत का आज 19वां माह है।
19 माह हो चुके हैं हम जिनको खो चुके हैं। आचार्य जी कहते हैं परखो परखो परखो। ऐसे आचार्य भगवंत जिन्होंने हर किसी को पात्रता के अनुरूप परख कर जौहरी की तरह, एक कुशल जौहरी की तरह, चूंकि दुनिया के जौहरी जड़ रत्नों की, जड़ कीमती चीजों की परख करता, हीरे की परख करता है, लेकिन ये ऐसे अद्भुत आत्म जौहरी जिनको परख थी पात्रों की और पात्रता के अनुरूप सामने वाले को चोटी का श्रमण बनाने के लिए, कौन सी चोटी का? बालों की चोटी अधोमुखी होती है और श्रमणत्व की चोटी ऊर्ध्वमुखी होती है। उस ऊर्ध्वमुखी चोटी का बनाने के लिए आचार्य जी ने कदम कदम पर एक बार आचार्य जी अपने शिष्यों को बता रहे थे, मैं तो आप लोगों के बीच में वो कार्य करता हूं। कौन सा? बोले सर्कस देखा? देखा है। सर्कस में जब करिश्मा दिखाने वालों का, करतब दिखाने वालों का चाल, उनकी गति प्रगति कम हो जाती है तो रिंग मास्टर एक बार रिंग आवाज करता है, रिंग यूं करता, उसके माध्यम से वह रिंग मारता नहीं है, वह मारता नहीं, सिर्फ आवाज करता है उसके माध्यम से, तो उनमें गति आ जाती है। बस मैं भी आप लोगों ने जो व्रत लिए हैं, अणुव्रत लिए हैं, महाव्रत लिए हैं, नियम लिए हैं, संकल्प लिए हैं, हम सिर्फ रिंग मास्टर की तरह आवाज देते हैं। आप लोग सुन लो तो ठीक है, क्योंकि मैं इतना ही कर सकता हूं। हठात किसी को, सुन रहे हो कि नहीं, हठात किसी को जबरदस्ती साधना के पथ पर चलाया नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ, अगर साधना पथ से फिसलोगे तो इतना अवश्य बता सकता हूं, क्योंकि जो मार्ग अनंत सिद्धों ने चलकर हमें दिया है, अनेक लोगों को, आचार्यों को वही मार्ग मिला है, वही हमें भी मिला है। हम तो अपने गुरुजी के पास शून्य बन के आए थे, शून्य थे, संसार शून्य है, हम भी अपने से शून्य थे, तुम लोग भी शून्य बन के आए हो। लेकिन बिना अंक के शून्य की कोई कीमत नहीं। क्यों? 1000 भी शून्य हो आपके पास, 1000 क्या लाखों शून्य हो और अंक नहीं है, तो बताइए भव्य जीवो, क्या कीमत उस शून्य की? तुम दौलतपति क्या इंद्र भी बन जाओ, नरेंद्र भी बन जाओ, असुरेंद्र भी बन जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे पास अंक नहीं है, वह कौन सा अंक? एक का अंक तो अवश्य ही चाहिए। वह एक का अंक आचार्य कहते हैं एकत्व विभक्त आत्म तत्व का परिचय कराने वाले, और जो परिचय करके निपुण हो चुके हैं, ऐसे आचार्य गणधर तीर्थंकर आदि ने हमें अंक दिया है। अब कितने भी शून्य हो जाएं उसके पीछे, उतने ही गुणे आप समृद्धशाली होते जाओगे। तो आज जिसने इस युग को
वह अंक दिया है, आप अंक हैं शून्य में, प्राण फूक दो शंख है। उन्होंने शून्य में और अंक बन करके हम सब शून्यों में प्राण फूके हैं। क्या फूके हैं? प्राण फूके हैं। मैं इसके पहले का चातुर्मास जबलपुर में कर रहे थे हम सब आरिकाएं, और हम थे तिलवारा घाट में। आचार्य जी का उस समय का चातुर्मास 2023 का कि 24 का, 23 का चातुर्मास चंद्रगिरी में हो रहा था, और हमारा 2023 का चातुर्मास प्रतिभा स्थली तिलवारा में हो रहा था, और सभी का जबलपुर में आरिकाओं का। तो आचार्य जी का संकेत था प्रतिभा स्थली के दृष्टियों को कि जो अधूरा काम है वो इस वर्ष से पूरा प्रारंभ कर दें प्रतिभा स्थली का। तो जो कार्य पूरा होना था तो वास्तु को बुलाया, और वास्तु ने कहा, वास्तुविद ने, कि धरती सो जाती है, वर्षों पुरानी धरती सो जाती है, निष्प्राण हो जाती है, तो इसमें प्राण फूकना पड़ते हैं। और उन्होंने उसमें प्राण फूके और शंख से प्राण फूके। तो हमने देखा, हमने कहा अरे जब मिट्टी सो जाती है तो उसको जागृत करने के लिए शंख नाद किया जाता। हमारे आचार्य जी ने सोई हुई चेतना को शंख नाद करके ऊर्ध्वमुखी बनाया है, सबको चोटी का बनाया है। खुद चोटी के थे और सबको चोटी का बनाया है। लेकिन बस आज की स्मृतियों में भर भर करके वही स्मृति आती है कि जिन्होंने इस युग का अनंत उपकार किया हो, अनंत अनंत उपकार किए हों, आज उन्हीं के भीतर एक ऐसी तरंग जो हमारे अंतरंग को हिला देती है। कैसे हिलाती है? हमने एक छोटा सा घटक पढ़ा था जो घटनाओं में आज वर्तमान में हमें उसकी याद दिला रहा है। एक लोहार की दुकान और एक सुनार की दुकान, आजू बाजू, दोनों की दुकान आजू बाजू। यूं कहो कि दोनों के दुकान के बीच में एक दीवार है, लेकिन वह दीवार पूरी नहीं, अधूरी है। अब लोहार जब हथौड़ा से पीटा जाता है तो करता रहता है, और सुनार की दुकान पर सोना पिटता है, हथौड़ी से आवाज ही नहीं आती है। भाग्य से एक बार ऐसा हुआ कि लोहा पिटते पिटते उसका एक टुकड़ा सुनार की दुकान पर पहुंच गया। सुनार की दुकान पर पहुंचा तो सोना कहता है, भाई इतना क्यों चिल्लाते हो तुम, इतना क्यों चीखते हो? बोले तुम्हें नहीं पता, हथौड़ा से पिटता हूं। अरे हथौड़ी से तो मैं भी पिटती हूं, बस इतना तुम्हारा चिल्लाना, सब लोग बहुत परेशान हो जाते होंगे। ये चीखना चिल्लाना अच्छा नहीं है। वह तुम्हारे लिए हथौड़ा तो कुछ ना कुछ तो अर्थ और परमार्थ होगा। बोले तुम्हें नहीं पता, ये हथौड़ा हमारा ही भाई है। कहते हैं अपनों की चोट सहन नहीं होती है, तुम्हें तुम्हारा भाई नहीं पीटता है, तुम्हें दूसरा पीटता है, इसलिए तुम्हें चोट सहन हो जाती है। हम यही कहना चाहते हैं, अपनों की चोट सहन नहीं होती है। जिन्होंने चोटी का बनाया उन पर चोट करोगे तो किसको सहन होगी? होगी उसको सहन जिसने
सिर्फ अंधानुकरण किया होगा। अंधानुकरण जानते हो क्या कहलाता? अंधानुकरण, अंधाधुंध। ये भी नहीं सोचा। जब लोगों के मेरे बोलने के बाद कुछ कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स कुछ अच्छे भी होते हैं जो अनुमोदना करते हैं, और कुछ कमेंट्स जो हमारी अनुमोदना नहीं लेकिन आलोचना करते हैं। मैं उन कमेंट्स करने वालों से कहना चाहती हूँ, हम लाख बात की एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि हमारा कोई मकसद उद्देश्य कषाय का नहीं है और किसी की बढ़ती हुई को नीचे गिराने का भी नहीं है। हमारा उद्देश्य आज आचार्य भगवान को यहाँ से महाप्रयाण किए, साधना के रथ पर बैठकर संलेखना के उस उन्नत शिखर को प्राप्त करके महाप्रयाण करके चले गए हैं। हम चाहते हैं, हमारे लिए तो हमें आचार्य जी ने ना ही सूरज बनाया है, हम ना सूरज बने हैं और ना ही जुगनू बने हैं। हमने तो भक्तिवश, श्रद्धावश, समर्पणवश गुरु की रजकण बनना स्वीकार किया। हम तो रजकण हैं, लेकिन हम वो रजकण हैं सभी जो मूक माटी में, जो रजकण धूल कणों ने आसमान में छाए भयंकर काले काले ओलों से भरे बादलों के भी आंख में धूल झोंकी थी। क्यों झोंकी थी? जब वह कुंभकार ने घड़े बनाए और घड़े बना करके बाहर सूख रहे थे, अगर उसकी मेहनत में पानी फिर जाता और समुद्र ने उस धरती के इस अद्भुत वैभव को बहाने के लिए घनघोर कृष्ण नील और कापोट लेस्या वाले काले काले बादलों को भेजा था, सो धूल के कणों ने उनकी आंखों में धूल झोंकी थी और अपने सिर पर ओलों को लेकर के हवा ने साथ दिया था। सारे ओलों को समुद्र में फेंक दिए थे। हम आपको कहना चाहते हैं, हमारे उद्देश्य और उपदेश को सुनने के बाद आप एक बार जानकारी लें। हमें कोई चाहत नहीं है, हम तो रजकण ही बनना चाहते हैं और गुरु के चरण की गज रेखा की रजकण बनना चाहते, ताकि हमें तुम्हारी दुनिया के ख्याति, पूजा, लाभ, मंच, माइक, माला से कोई मतलब नहीं है। हमें तो अपने गुरु भगवान से मतलब है। और अगर तुम में दम है, ताकत है, समझ है, बोध है, बुद्धि है, तो आप भी बुद्ध बने, बुद्धू ना बने और परिचय करें कि आखिर हम किस लिए यह सब कुछ बोल रहे हैं। तुम जिसको सूरज कहो कहते रहो, सूरज तो इस युग के आचार्य भगवंत गुरुदेव थे, क्योंकि कवियों ने भक्त बस भक्ति बस भक्तों ने कहा है, एक ऊपर है, एक सूर्य ऊपर है और एक सूर्य धरती पर है। उस ऊपर वाले सूर्य को देख करके जी मचलता है और नीचे धरती पर सूर्य को देखने के लिए जी मचलता है हमारे सूर्य के आगे। लेकिन उस सूर्य ने तो कोई प्रतिरोध नहीं किया है, कोई भी विरोध नहीं किया, कोई प्रतिशोध नहीं किया है। लेकिन हम सबका भक्तों का कर्तव्य बनता है, अगर संतों पर, सज्जनों पर आई हुए दोषों के बादल अगर आप लोग दूर नहीं करते हैं, तो दुर्जनता पूजित होती है और सज्जनता दूषित होती है। सो अज्ञान तिमिरा व्याप्ति मपाकृत यथा यथम
जिन शासन माहात्म्य प्रकाशः स्यात् प्रभावना यथा यथम आपको इसकी जानकारी ले करके और शुद्ध मन से वचन से काय से किसी पक्ष का ना हो करके, क्योंकि ये जिन शासन पक्ष और विपक्ष का नहीं होता है, जिन शासन तो व्यापक है, वह एकांत से नहीं, वह अनेकांतात्मक है। इसलिए आप कमेंट्स करने वालों, हम आपको लोचन देना चाहते हैं और इन लोचनों से आप निर्विवाद निष्पक्ष बिना लोभ बिना लालच के बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। तो आप पहले हकीकत को समझिए, पूछिए कि आखिर आप लोग क्यों इस प्रकार के प्रवचन दे रहे हो, तो हम आपको जवाब देंगे। आज समय हो गया है, ऐसे जीवंत समय सार के लिए अगर आप कहते, एक बार आशीष ने कहा था, अगर निर्देशक के ऊपर निर्णायक के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाओगे, जिन्होंने इतने दीक्षाएं दे करके और ऐसी अटूट साधना की है जो कभी तुम्हें पूर्व में बताते नहीं थे कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं, और आपकी सजावट को भी आपके उस आगबानी के समय पर जो नगर सजाते थे उसको भी वो गौड़ करके और अलग रास्ते से भी चले जाते थे। ऐसे साधक ने जहाँ मोक्ष मार्ग जीकर दिखाया हो, हम चाहते हैं समाधि स्थली में कि आप अगर जरा सा भी आचार्य जी को मानते हो, अंश मात्र में भी मानते हो, तो आप गुरु के वंश के कहलाओगे, और वंश के कहलाते हो तो आज दूध का दूध और पानी का पानी करने का आप प्रयास कीजिए। ऐसे कमेंट्स से तो कुछ नहीं होगा, इन कमेंट्स से तो सत्य धूमिल होगा और असत्य उच्च स्थान पर बैठ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, एक ना एक दिन हकीकत सामने आएगी, तब सिर्फ रोते ही बनेगा, पश्चाताप ही आंखों में रहेंगे आंसू के रूप में। इसलिए सभी से हमारा निवेदन है कि आप हमें पहले ध्यान से सुनो। जो भी महाराज आरिकाएं और बहनें वो पाखंडी ब्रह्मचारी नहीं है, पाखंडी ब्रह्मचारिणियां नहीं है, ना पाखंड साधु है, ना आरिकाएं है। वो पाप के खंडन के लिए आपके सामने आपको चुनौती देती हुई चुनाव करने की बात कह रही हैं। चुनाव कीजिए, आपको सत्य का पक्ष लेना है या असत्य का बोल वाला, हिंसा का बोल वाला, अनुचित व्यवहार के बोल वाले को महत्व देना है। अगर आपकी यही भावना है तो करते रहो, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ, तोरी जगदंड फंद निज आत्म ध्याओ, तो ठीक है, अन्यथा यह तो न लड़ाई है और ना ही कोई चढ़ाई है, ये तो एक उड़ान है, और ऐसी उड़ान जो गुरु के शिष्यों की उड़ान है, जो गुरु को निर्विवाद थे और उस पर जो भी निर्दोषता पर आप लोगों ने जो प्रयास किए हैं उसको दूर करने के लिए हम जिन शासन की प्रभावना की बात करते हैं। इसलिए जब तक अगर आप लोगों को ऐसा भी कमेंट्स करना है, आप तो अपनी साधना करो, आप तो अपना ध्यान प्रतिभा स्थली पर लगाओ। हमारा तो ध्यान पूरी प्रतिभा स्थली की एक एक बहन और एक एक छात्रा पर है, युग पर है कि आखिर अंत तो गत्तो अगर असत्य पुजेगा, असत्य का बोल वाला फैलेगा, तो कौन रानी छेलना को तैयार किया जाएगा और श्रेणिक को भी तैयार किया जाएगा। ऐसी रानी छेलना जो अपने श्रेणिक को तीतर से तीर्थंकर बना दे।
ये संस्कार गुरु जी दे रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना। अगर आपको इतनी ही चिंता है तो आप ये चैनल से अनुचित होने वाले कार्यक्रमों को रोक लगा दो, बढ़िया रहेगा। अगर आप और ज़्यादा है तो यहाँ चंद्रगिरी में आकर के हमारे से आप प्रश्न जिज्ञासा समाधान तो नहीं कहूँगी क्योंकि किसी का पेटेंट है, आप यहाँ पर प्रश्न कर सकते हो और हम आपको जिनवाणी चैनल से ही उत्तर दे सकते हैं, है कि नहीं। जिनवाणी तो सबकी है, सबके लिए है, माँ तो सबके लिए होती है, कोई एक के लिए नहीं होती। गलत भी करने वालों के लिए भी जिनवाणी माँ सहारा देती है। इस भावना के साथ आज हम सभी आचार्य भगवंत के लिए श्रद्धाभिभूत समर्पण और एक अद्भुत एहसास की प्रार्थना करते हैं कि हम सबको आचार्य भगवंत रास्ता दो और उनको भी रास्ता दो जो आपके भक्त तो थे, लेकिन आज वो भक्त समझ में नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी सब क्यों भूल गए, जिन्होंने अनंत अनंत उपकार किए हैं, कूल दिया है भव सागर का, उनको क्यों भूल गए हैं। ये पंचम काल कलिकाल का ही प्रवाह है और प्रभाव है। प्रार्थना है उन सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। आचार्य भगवान आप सबके दिल में एहसास दें और ऐसी श्रद्धा सबकी बनाएं जिससे कि जिन शासन का महात्म्य युग युगों तक आगे प्रवाहित होता रहे। इसी भावना के साथ बुरा लगे तो मुझे यहाँ आचार्य कहते थे कि आपका तो मुझे बुरा लग ही नहीं रहा, आप तो कमेंट्स करो, हम तो जवाब दे रहे हैं, लेकिन बुरा भी जैसे बुरा जैसा लगता है वहीं पर अहिंसा है, सतयुग है और वहीं पर सत्य की खोज है, सत्य की गवेषणा है। तो वह चोटी के आचार्य भगवंत साधना, चोटी की साधना थी जिनकी, और चोटी के आचार्य ज्ञान सागर जी श्रमण थे जिन्होंने आचार्य भगवान को बनाया है। इसलिए अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु उनके व्यक्तित्व को अद्भुत व्यक्तित्व ही बना रहने दें, बाकी और हम सब लोगों को कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है, क्योंकि हम पर में शान जमाएंगे नहीं, हमारे आचार्य जी ही बहुत हैं। इसी भावना के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि राजों की जय।